एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003। 2003 के अंदर जो ये पॉपुलेशन थी ना एक कंट्री की, एक प्लेस की, वो इंक्रीज हो गई। कहां पे? 54,000 पे पहुंच गई एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, मतलब हर साल 5% से बढ़ती है। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो हमको बताना है कि अगर 2003 में 54,000 थी तो 2001 में कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे तीनों साल लिख देता हूँ पहले तो, 2001 और 2003। ठीक है, ये इसके अंदर 2003 में हमको कितनी दी है? 54,000। 2001 की हमको ढूंढनी है, मतलब हमको कहाँ जाना है? पहले जाना है। कहाँ जाना है? पहले। इतना समझ आ गया? तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पर तुमको एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला? वो है ए बराबर में पी 1 प्लस आर अपॉन में 100 ब्रैकेट के ऊपर एन पावर में एन। ठीक है, अब इसके अंदर हमको इनकी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, ए की, पी की, आर की, एन की। सवाल में दी है ए यानी अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? जब आप पूरा दे चुके होते हो, मतलब एकदम आखिरी का अमाउंट। मतलब 2003 की संख्या हमारी क्या बनेगी? अमाउंट बनेगी, और 2001 की पॉपुलेशन हमारी प्रिंसिपल बनेगी। समझे बात को? नहीं समझे? अगर वापस समझाता हूँ, 2001, 2003 और सवाल के अंदर पार्ट 2 में 2005 भी दिया है। ठीक है, हमको दिया 54,000। 54,000 इतना समझ आ? तो अब ये तो क्या है? हमारा अमाउंट है। क्या है? अमाउंट। किसके लिए? 2001 के लिए, क्योंकि 2001 के आगे जा रहा है। अमाउंट का आता है आगे आता है, प्रिंसिपल का आता है पीछे वाले साल में। तो इसका प्रिंसिपल हमको ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके पार्ट 2 में क्या बोला है कि 2005 की पॉपुलेशन ढूंढो। तो अब हम आगे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? आगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो किसका आएगा? ए का आएगा, अमाउंट का। तो ये क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। नहीं समझ आया? सवाल करते हैं, समझ आएगा, समझना ध्यान से। तो देखो, अमाउंट हमारे 2003 की अमाउंट बनेगी हमारी 2003 की कितनी? 54,000। बिकॉज हम अभी 2001 का ढूंढ रहे हैं ना, तो हमें 2003 का हमारा क्या होगा? अमाउंट होगा। समझे बात को? अगर 2005 का ढूंढेंगे तो 2003 हमारा क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। वापस। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमको ढूंढना है। आर कितना दिया है? कितने परसेंट से बढ़ रही है? 5% से बढ़ रहा है। और एन, एन यानी होता है टाइम। एन यानी होता है टाइम। तो 2003 में से अगर 2001 माइनस करोगे तो कितने साल बचे? 2। तो एन कितना बन जाएगा? 2 साल। इतना समझ आया? तो अब सवाल सॉल्व करते हैं। कैसे होगा देखो, अमाउंट की जगह हम लिख देंगे 54,000। प्रिंसिपल हमको पता नहीं, 1 प्लस 5 अपॉन में 100 ब्रैकेट में 2, ब्रैकेट के पावर में 2। ये देखो 54,000 का तो अभी हम कुछ छेड़छाड़ करेंगे नहीं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। 100 बनाना पड़ेगा इसको, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इसको भी किससे कर देंगे? 100 से। तो 100 प्लस 5 अपॉन में क्या बन गया? 100 ब्रैकेट के बाहर 2, मतलब पावर में 2। तो 54,000 पी 105 डिवाइड में 100 ब्रैकेट में आ गया पावर में 2। आई थिंक ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं 5 की टेबल से। कितने पे? 21। ये कट जाएगा 20 पे। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर नहीं बनेगा, मतलब आगे का पार्ट स्टेप क्या बनेगा? 21 अपॉन में 2 ब्रैकेट में पावर में 2। अगर इसकी पावर में 2 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इनटू में 21 अपॉन में 20, 21 अपॉन में 20, ऐसे लिख सकता हूँ। समझ आया ये बात? अभी भी अगर तुमको अमाउंट में कंफ्यूजन है तो वापस से बता देता हूँ कि 2003 के अगर पीछे जाता हूं तो इसकी जो वैल्यू दी है वो हमारे लिए क्या बनेगी? अमाउंट। अगर 2003 से मैं आगे जाता हूं तो 2003 की जो वैल्यू दी है वो मेरी क्या बनेगी? प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब 20 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई करेगा। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ करता हूं। 54,000 इंटू में 20 इंटू में 20 अपॉन में यहाँ पे दोनों 21 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आके क्या करेंगे? डिवाइड। बराबर में क्या आ जाएगा? पी। अकेला पी बच गया। अब कुछ ना कुछ तो डिवाइड होगा। देखो 21 को 54 से डिवाइड कर सकते हैं, कुछ ना कुछ डिवाइड होगा ही होगा, कटेगा कटेगा ही कटेगा। तो देखो पहले 21 को 54 से डिवाइड करते हैं, 3 की टेबल से काटते हैं। किसकी टेबल से काटते हैं? 3 की टेबल से। 3 7 जा 21, ये कट जाएगा अपना
काट के देखते हैं। 3 1 जा 3 बचा 2, नीचे क्या आया 4, 3 8 जा 24, कितने पे कट गया 18, साथ में लगा देंगे 3 0। वैसे अभी 27 अभी भी कट जाएगा, 7 3 7 जा 27, ये कट जाएगा 6000। समझ आई मेरी बात? अब कुछ कट सकता है क्या? आई डोंट थिंक सो कि अब कुछ कटेगा, अब कुछ कटने जैसा बचा ही नहीं। तो देखो बचा क्या 6000 इंटू में 20 इंटू में 20 डिवाइड में 7 इंटू में 7 बराबर में प्रिंसिपल। अब कुछ कटेगा ही नहीं, तो क्या करें? देखो 7 को 21 से डिवाइड करता हूँ, ओ 20 से डिवाइड करता हूँ, 20 को 7 से डिवाइड करता हूँ, सॉरी 7 2 जा 14, बचेगा 6, पॉइंट लगाऊंगा तो आएगा 0, 7 8 जा 15, 6 बचेगा 4, 0 आ जाएगा, 7 5 जा 35, 5 अरे तो हाँ कभी खत्म होगा ही नहीं, तो इसको तो हम डिवाइड कर सकते ही नहीं है, तो अब क्या करें? इसको पॉइंट में आएगा आंसर, इतना मैं लिख के दे सकता हूँ। देखो तो एक काम करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, सबको क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 कितने जीरो थे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिवाइड में 7 7 जा 49 बराबर में p। अब मैं क्या करता हूँ 49 को सॉरी कितना है यहाँ पे 24, साथ में क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 को डिवाइड कर देता हूँ इसको ऐसे करके। तो कैसे होगा ये डिवाइड, चलो देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे 49 की टेबल लिख ली है ऊपर, तो हमको डिवाइड करने में आसान रहेगा, तो इसको भी इधर डिवाइड करके देते हैं। डिवाइड लंबा जाएगा पहले बोल देता हूँ, तो थोड़ा दिमाग लगा के देखना। 2 4 1 2 3 4 5 0 कैमरा के फ्रेम में आ रहा है, आ रहा है ठीक है। देखो 49 को पहले देखो 224 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो 3 नंबर लेंगे। 240 से छोटा नंबर कौन सा है 196, कितने पे 4 पे 196 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखो ये बन जाएगा 3, 10 में से 6 गया तो 4, ये बनेगा 1, 13 में से 9 गया तो 1 2 3 4, 4 बचेगा, नीचे क्या आएगा 0। 440 से छोटा नंबर 392, कितने पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पे, 8 पे आएगा 392, ये बन जाएगा 3, 10 में से 2 गए तो 8, 13 में से 9 गया तो 4, वापस से क्या आएगा नीचे 0। 480 से छोटा नंबर ये रहा, ये तो नहीं ले सकते ऑब्वियसली, तो दो नंबर नहीं लिख सकते अपने, 441 ही लेंगे, कितने पे 9 पे 441, ठीक है। तो कितना बचेगा ये सॉरी ये बन जाएगा 7, 10 में से 1 गया तो 9, 7 में से 4 गया तो 3, 7 से 4 गया तो 3 बचेगा ना, 1 2 3, नीचे आ जाएगा 0। 390 से छोटा नंबर 343 7 पर 343, देखो ये बन जाएगा 8, 10 में से 3 गए तो 7, 8 में से 4 गए तो 4, नीचे आ जाएगा 0। 470 में से छोटा नंबर 9 पे आएगा वापस से 441, बन जाएगा ये हमारा 6, 10 में से 1 गया तो 9, 6 में से 4 गया तो 2, अब पॉइंट लगाऊंगा तो आएगा 0। 290 से छोटा नंबर 245, कितने पे 5 पे 1 2 3 4 5, 5 कितना आया 245, कट करूंगा तो कितना आएगा 8, 10 में से आएगा 5 4, ये कभी खत्म होगा ही नहीं, तो इसको डिवाइड करने में कितना मिलता है हमको 248,979.5। अब देखो पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर होगा ना तो +1 हो जाएगा इस वाली वंस के डिजिट पर, तो ये 5 से बड़ा है तो हम क्या आंसर क्या लिखेंगे 48980, क्योंकि 79 में अगर मैं +1 करता हूं तो 80 होता है, तो ये आंसर आएगा हमारा अप्रोक्स में। समझ में समझे मेरी बात? सवाल बहुत लंबा था, रिवाइज करके देखना बार बार, एक और चीज कॉन्सेप्ट से समझा देता हूँ क्या है। तो अमाउंट और प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट होता है आपका बाद का, प्रिंसिपल होता है पहले का। तो हमको 2001 ढूंढना था तो प्रिंसिपल ढूंढेंगे हम, और 2005 ढूंढना है तो अमाउंट ढूंढेंगे हम। समझ आया? इसके बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर।